वो भी कैसे? राजा परीक्षित कहते महाराज शुकर का रूप कैसे प्रादुर्भाव हुआ है? तब सुखदेव जी कहते राजन, एक बार हिरण्याक्ष को अत्याचार अति बढ़ने लगा। न वो किसी ब्राह्मणों को मानता, न किसी देवता को मानता, और राक्षसों का प्रवृत्ति हो गई थी। हिरण्याक्ष एक बार आकाश में घूमता हुआ पृथ्वी को देखा तो उसने पृथ्वी को लेकर के धरातल में चले गए। पृथ्वी को धरातल में ले गया तो अब तो देवता बहुत चिंतित हुए कि जब ये धरती नहीं रहेगी, पृथ्वी नहीं रहेगी तो क्या होगा। देवता बहुत चिंतित हुए। यथार्थ विश्व देनम कृपा यथार्थ नम सर्व जानते। सभी विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान से कहा महाराज अब क्या किया जाए? ये जो हिरण्याक्ष है ना, इसके आई से हम सभी देवता बहुत परेशान हैं। तो भगवान ने शूकर का रूप बनाया। शूकर का रूप बना करके यथार्थम हिरण्याक्ष के पास जा रहे थे। उससे पहले नारद जी भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे, वीणा बजाते हुए, और हिरण्याक्ष ने देखा कि ये कोई संत जा रहा है। तो जाकर के नारद जी का हाथ पकड़ लो। बोले महाराज कहाँ? तो नारद जी ने कहा भैया मैं तो भगवान का भजन करता जा रहा हूँ, आप कौन हो? बोले मैं हिरण्याक्ष हूँ। अच्छा, अरे आज मेरे हाथ भुजा रहे, मन कर रहा है कि दो हाथ हो जाए। तो नारद जी आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे कि देखो भैया मैं दोहरा पकड़ा आदमी भगवान का भजन करने वाला हूँ, उंगली से वीणा बजाता हूँ, मैं युद्ध कैसे करूँगा? बोला तुम्हारा शरीर तो देखो विकराल शरीर है। हिरण्याक्ष ने कहा देखो हाथ पकड़ लिया, लड़ना तो पड़ेगा। तो नारद जी ने सोचा महाराज हमें तो छोड़ो, हाँ आपसे युद्ध करने वाले एक हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बोले कौन? बोले आप यहाँ से जाएंगे ना तो आगे जाकर के एक शूकर का रूप बनाए हुए हैं, वो छलिया हैं, और वो तो ये कहते हैं कि हमसे बलशाली कोई है नहीं है, हमसे बढ़कर कोई है नहीं है, उनको इतना अभिमान है, और मुझे लगता है वो आपसे जीत भी नहीं पाएंगे। नारद है वो तो, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना होती हो। नारद ने अनेकों प्रकार की बातों का निवेचन किया और किसी भी प्रकार से शुक्र भगवान और हिरण्याक्ष का युद्ध हो जाए। हिरण्याक्ष ने सोचा चलो ठीक है ये कहता हूँ मैं देखता हूँ। तो सामने दिखाई दिए शुक्र का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान। हिरण्याक्ष ने देखा और जाकर के देखते ही कहा भैया तुझे युद्ध करने का बहुत शौक है। भगवान ने कहा देखो भैया हमें तो युद्ध करवा ही नहीं आवे, और युद्ध करने से क्या होता? तुम तो ये जो पृथ्वी को तुमने पाताल में शिफ्ट किया है, मैं तो इसको वापस लाने के लिए आया हूँ। बोले तो चलो ठीक है पहले हमसे युद्ध करो। तो भगवान पहले तो चुप रहे। हिरण्याक्ष ने एक हाथ लिया और भगवान के बाएं कंधे पर रखने ही वाले थे तो भगवान ने हाथ को पकड़ लिया और हाथ को घुमाया और पीछे से दोनों हाथ पकड़कर ध्यान से नीचे गिरा दिया। अब जो उसको नीचे गिराया हिरण्याक्ष बहुत क्रोध हुआ और जाकर के पीछे से भगवान को पकड़ लिया। अब शुकर का रूप था, शुकर बोलते हैं सुअर को, और जाकर के उनको ऊपर बैठ गया। तो भगवान ने नीचे डाल करके एक पैर है हिरण्याक्ष के गले पर रख लिया। हिरण्याक्ष से कहा कि दुष्ट तूने आई युक्त की है, तूने ब्राह्मण को सताया है, तूने संत महात्मा को सताया है। ये तो पृथ्वी तो गाय रूपी पृथ्वी है, वो तो माँ है, और तूने माँ का ही अपमान किया है, तुझे जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन तूने मुझसे युद्ध किया, युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, अभी भी मैं तुझे संयुक्त करता हूँ। तू भगवान की शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा, तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि मैं कभी परमात्मा की शरण में नहीं जाऊँगा।